नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान। देश का एक बड़ा मुद्दा जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के हर आदमी के बीच चर्चा का, हर परिवार के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी सहारा इंडिया कंपनी, जिसने करोड़ों अरबों रुपए की देनदारी जो कि लोगों ने छोटी छोटी जमा पूंजी जो की थी, यानी अपने भविष्य और अपने बच्चों के लिए, उसको लेकर सहारा कंपनी ने उन पर ग्रहण लगा दिया और उन लोगों का पैसा नहीं दिया। अब इस मामले को लेकर जहां कोर्ट में मामला चला था, लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, जिस बात को लेकर अब सरकार भी कुछ एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से है, और वो लोगों को उसके माध्यम से पैसा मिलेगा। अब इस पर क्या लोग सोचते हैं, क्या मंशा है और कितना सही समझते और कितना गलत, इस पर बात करेंगे। कुछ साथी हमारे साथ में कि सबसे पहले जो बात है कि इसमें कितना नुकसान, कितना फायदा और कितना लाभ मिलेगा, और लोगों का जो रिफंड की बात है वो कब तक होगी। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से सरकार ने पोर्टल बनाया है? जी देखिए, कहना तो ये चाहते हैं, जिस तरीके से आज ये सरकार ने खेल खेला है गरीबों के साथ में मिलकर, सहारा के साथ मिलकर, पूरे देश में जो है कम से कम 12 करोड़ जमाकर्ता इस देश में है, और जो पैसा जो हड़पा है वो सहारा ने हड़पा है, और 10 साल से ऊपर हो चुका है। सहारा का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और एम्बार्गो का बहाना बताकर आज ये है 10 साल खींचे हैं कि सहारा जो है कोई पैसा ले नहीं सकती, दे नहीं सकती। इस तरीके से करके आज ये स्थिति बनी है कि सरकार ने जो है मिलजुल कर, सहारा के साथ मिलकर ये एक जो है स्कीम लेकर आए हैं, या सर जनता को ठगने के लिए आए हैं कि जिसका जो है 5 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए है, उसमें आपको 10,000 रुपये मिलेगा कुल। तो ये बताइए, वो अपनी लड़की की शादी किस प्रकार करेगा, अपना इलाज कराना होगा किस प्रकार करेगा, या अपने बच्चों को पढ़ाना है तो किस प्रकार पढ़ाएगा। 10,000 रुपये ये जो खेल है क्या, ये मजाक है क्या? गरीबों के साथ मजाक है कि सरकार का मजाक बता रहे हैं, खेल बता रहे हैं। क्या समझते हैं नौशाद जी इस बात को लेकर? जी बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे साथी ने कहा कि ये सरकार और सुब्रत राय और सरकार का एक गठजोड़ है, और गठजोड़ की नीति के चलते एक पूरी योजना सहारा के द्वारा बनाई गई, जिसको लागू किया केंद्र सरकार, यानी कि अमित शाह जी ने 10,000 रुपये देने की बात कही इस पोर्टल के द्वारा। जबकि सही तो है कि पोर्टल इतना जटिल है, इस पर अपलोड करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और यहाँ तो ये भी है कि जो सीएससी पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सीएससी पे बैठा होता है तो वो अपना चार्ज लेगा 100, 200, 500 रुपये, और इस पोर्टल के द्वारा जो अपलोड किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, यह आवश्यक नहीं है कि उसे 10,000 के बाद उसको बाकी पैसा कम मिलेगा। ये सरकार की तरफ से अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया गया। कितना पैसा होगा, कितने लोगों का होगा अगर इंडिया की बात करें और वर्तमान में? बिल्कुल जो ये खुद सरकार ने लोकसभा में भी बोला, और हमने जो आरटीआई मांगी उसके द्वारा भी कहा, और मौखिक रूप से जो हमारे माननीय अमित शाह जी है उन्होंने भी साफ कहा कि 86,000 करोड़ रुपए जमा है चारों कैरेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, लगभग 10 करोड़ जमाकर्ताओं के। अब आप देख लीजिए, 5,000 करोड़ रुपए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीआरसी को दिया, क्या 5,000 करोड़ से 86,000 करोड़ का भुगतान हो पाएगा? लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है कि सहारा सेवी अकाउंट में 24,000 करोड़ रुपए पड़ा है, चलो मान भी लेते हैं अगर 24,000 करोड़ रुपए बट भी जाता है, लेकिन 86,000 करोड़ रुपए, यानी कि 86,000 करोड़ रुपए की जो मैच्योरिटी है ब्याज सहित बन रही है 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? और माननीय अमित शाह जी ने कल जो अपने अभिभाषण में कहा कि हमने जितने भी जांच एजेंसी है उनको सबको बिठा के सेटलमेंट किया, देश के नागरिकों को लूट लिया, लोगों को ठग लिया, गरीब लोगों को ठग लिया, और उसके बाद सेटलमेंट की कौन सी बात आई? कानून का उल्लंघन हुआ है पूरे मामले में, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के और अभी तक का जो पोर्टल लॉन्च हुआ है पूरा कानून का उल्लंघन हुआ है। और हम चाहते हैं कि माननीय अमित शाह जी आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कीजिए, और सुब्रत राय को गिरफ्तार करके इनकी जितनी संपत्ति है उनको सबको जब्त कराइए, और जमाकर्ताओं का 3 लाख करोड़ जो रुपया है वो रुपया एक मुश्त में एक जमाकर्ता को वापस कराइए। और जो पोर्टल आपने लगाया है, इस पोर्टल के थ्रू नहीं, जो सीआरसी में पहले से ही लगभग 3 करोड़ शिकायत जा चुकी है, पहले उनका निस्तारण करिए। क्योंकि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मार्च और 18 मई के ऑर्डर में कहा था कि पहले उनका निस्तारण करें, लेकिन यहाँ भी सरकार और सहारा की मिली भगत से चल के उसका भी आदेश का पालन नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं इस बात से आप पूर्ण रूप से सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं है। सहारा
से मिलकर सरकार पैसे देने की बात कह रही है, क्या समझते हैं इस चीज को? देखिए, पहली बात तो मेरी ये है कि इन्होंने सरकार को पैसा न दिया, इन्होंने सहारा वालों को पैसा दिया। अमित शाह क्यों उस पैसे को दे रहे हैं? ये डायरेक्ट सुब्रत राय जी पैसे देंगे, अपने आप ये पैसे लेंगे। यानी जिस ब्रांच और बैंकों के माध्यम से लिया गया था ऐसे दिया जाए, ऐसे दिया जाए। वो पार्टी उसमें सरकार क्यों इंटरफेयर कर रही है तो पूरा पैसा दे। 10,000 रुपए का क्या मतलब बनता है? पूरा पैसा दे। इन्होंने सरकार को पैसा नहीं, इन्होंने सुब्रत राय को पैसा दिया है। उनकी प्रॉपर्टी बेचे कंपनी, अपने आप ये पैसा वहाँ से मिलना चाहिए। इसमें दलाली क्यों सरकार खा रही है, ये बताइए। अच्छा, यानी सरकार भी दलाली का रूप इसमें दलाली का रूप है भाई। डायरेक्ट सरकार को निर्देश दे देने चाहिए कि डायरेक्ट पैसा उनको दिया जाए, वो कंपनी अपने आप लौटाएगी। पहले सरकार पैसा लेगी अपने हाथ में, उसके बाद सरकार को तो दलाली है, और क्या है? क्या कहोगे, क्या समझते हैं जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि ये ठीक नहीं है, भाई साहब कह रहे हैं सरकार दलाली कर रही है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ तो ऐसी है कि जो लोगों के जो मन में नहीं चल रही और सरकार अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में है, आखिर क्या करोगे? बहुत ही आसान सी भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक फ्रॉड कंपनी ने इस देश का 86,000 करोड़ अभिकर्ताओं के माध्यम से निवेशकों का लिया, और किस आश्वासन के साथ लिया कि प्रॉफिट देंगे, आपको ये इंटरेस्ट देंगे वापस। अब उसके 10 साल बाद निवेशकों का पैसा कंपनी ने फ्रॉड किया, उस कंपनी की संपत्तियां, उस कंपनी का पैसा सरकार के निर्देशन में, सबका सरकार की जानकारी में है। इस देश के 12 करोड़ निवेशकों चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हमारा इतना पैसा है, उनके पास में प्रूफ है, सबूत है कि हमने इतना पैसा दिया है और इतने दिनों के लिए था, इन बदले में हमें रिटर्न ये मिलना था। सब कुछ प्लानिंग के तहत दिया, प्लानिंग के तहत ही फ्रॉड किया कंपनी ने। सरकार की जानकारी में सरकार की ड्यूटी है कि अपने देश के नागरिकों के कष्टों का निवारण करे। कष्ट क्या है? कष्ट है उनका पूरा पैसा मिले, विद ब्याज मिले, विद इंटरेस्ट मिले, जो कंपनी ने वायदा किया था, और उस कंपनी की संपत्ति सरकार के दिशा निर्देश में। मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आप निवेशकों का पैसा लौटाइए। अब 10 साल तक एक निवेशक, आप आसान सी भाषा में आपने 2 लाख रुपए दिया कंपनी को, और 10 साल बाद आप कोर्ट कचहरी के थाने दस्तल, इस देश के सैकड़ों निवेशक आत्महत्या कर चुके हैं इस मुद्दे पर, उनका पैसा लूटा जा चुका है। और अब आप ये क्या कह रहे हैं, क्या मजाक बना रखी है? उन गरीब बेसहारा कमजोर निवेशकों को क्या सहारा दे रहे हैं आप? उसके सामने इतनी सारी आपने नियम कायदे कानून लगाए। पोर्टल के पक्ष में पोर्टल बने, पोर्टल से खुशी है, सारा पोर्टल बने, लेकिन सारा पोर्टल से वो सारा पैसा एक मुश्त वापस मिले निवेशकों को, उनके अभिकर्ता को, जिन्होंने इस कंपनी को पैसा दिया है, एक मुश्त पैसा मिले, वापस मिले, और उस प्रॉफिट के साथ मिले जिस प्रॉफिट की उम्मीद के साथ उसने कंपनी को दिया था। ये केवल मजाक है। ये केवल 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव में लाभ लेने के लिए एक लॉलीपॉप दे दिया गया किस वर्ग को? उस 12 करोड़ लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया कि आप हमें वोट दो, हमें सहयोग दो, बदले में हम आपका पैसा दिलवाएंगे। पैसा तो ये देना है कि 10 साल उन्होंने सफर कर लिया, 10 साल उनका पूरा पैसा जो जमा किया है वो मिले, प्लस में उन्हें लाभ मिले, वो भी एक मुश्त मिले। जिस तरीके से एक मुश्त उन्होंने पैसा दिया है कंपनी को, अब ये केवल मजाक में क्या है? 10,000 रुपये आपको मिलेंगे, और 10,000 के पीछे 10,000 आपने नियम लगा दिए। 10,000 नियमों के साथ आप अप्लाई करो, तब विचार होगा, पोर्टल आपके खाते में भेजेगा। पता नहीं गरीबों के खाते वो संचालित है नहीं है, वो किसी स्थिति में आधार लिंक है, पैन कार्ड लिंक है, गरीब के पास आधार है, पैन है। भाई साहब, आप ये नियमों का मकड़ जाल है, गरीब का, कमजोर का, निवेशकों के लिए एक ऐसे नियम में उलझाया जा रहा है जैसे सरकार की पॉलिसी है लाइनों में रखने की, नोटबंदी करने की। ये सरकार का खेल है। सारा कंपनी का सारा पैसा जो फ्रॉड में सारा कंपनी ने लोगों से लूटा है, वो कंपनी से सरकार लूटने की लाइन में खड़ी हो चुकी है। निवेशकों को केवल एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। निवेशकों को लॉलीपॉप, यानी जिस तरीके से सहारा इंडिया कंपनी को, जो अभिभावक है सुब्रत राय को बचाने के लिए सरकार यथक प्रयास करती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने ये कहीं ना कहीं जमा करता भी रहे हैं, इन लोगों के पैसे भी हैं सहारा इंडिया में, और एक सिंपल सी बात है, किसी के 1 लाख जमा, उसको 10,000 मिलेंगे, उसका तो हो गया पेमेंट। क्या कहोगे जिस तरीके से ये सरकार की नीति है? देखिए साहब, इस सरकार की नीति पे तो पहली बात तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सारा जितने भी हमारे पीड़ित भाई हैं, बहन हैं, माताएं, बुजुर्ग हैं, कि इस सरकार पर तो बिल्कुल भरोसा ना करें। ये चोर सरकार है, सरकार नहीं है, ये व्यापारी लोग हैं। ये गुजरात से आए व्यापार करने, और इन्होंने आज ऐसा एजेंडा अपना रखा है, फूट डालो, राज करो, और सब कुछ बेच डालो, और अपने मित्रों के लिए काम करो। आपको क्या लग रहा है?
कि ये 10,000 रुपये मतलब ये क्या सारा बंधु के लिए, सारा पीड़ित के लिए, इनको क्या, इनके लिए क्या गाली के से कम है क्या? ये सहायता राशि का क्या हो गया साहब? इसे 10,000 रुपये आप मजाक कर रहे हो क्या गरीब के साथ? और आपको क्या लग रहा है कि इसमें सहारा में पैसे वालों ने इन्वेस्ट किया है? हमारे भारत का एक मध्य वर्गीय परिवार अगर उसके घर में 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं और वो महीने के अगर 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये कमाता है तो उसका टारगेट ये रहता है कि बच्चों की पढ़ाई से सारा कुछ जितना बच जाए, अगर 5,000 ही बचता है तो उसमें 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो। किस लिए करता है? कि अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, शादी ब्याह के लिए बहुत प्रोग्राम करते हैं। अभी मेरे भाई का कहना था 35 लाख रुपये का जमा है, उसमें तो 10,000 रुपये क्या मिलेगा? 10,000 रुपये। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सारे सहारा पीड़ित भाइयों से। अच्छा, ये बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से सहारा की पॉलिसी, ये सरकार की पॉलिसी है कि पैसा 3 चरण में दिया जाएगा। पहले चरण में 10,000, दूसरे में और तीसरे में फाइनल। ये अभी जो है ये पोर्टल के माध्यम से केवल शुरुआत की जा रही है। ये कुछ मानना है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बात ये सही होगी या कैसे समझते? भाई साहब, अगर आपको 3 पोर्टल में करने की शक्ति दे दी है, मैं सभी पीड़ित बंधुओं से कहता हूं कि आप 1 रुपया ना लें। 10,000 रुपये के लिए हमें अपना मजाक नहीं बनवाना। और सारे के सारे जितने सहारा बंधु हैं, हम युवा जितनी भी टीम है, हम आपके साथ हैं तन मन धन से। इसमें बड़ा आंदोलन छेड़ा जाए 2024 के चुनाव से पहले, और इनके मुंह पर, ये सरकार जो बैठी है इनके मुंह पर भ्रष्टाचार का जूता मारा जाए फेंककर कि आप गरीब आदमी का कैसे मजाक बना सकते हो आप। इसके लिए आंदोलन छेड़ा जाए और अमित शाह के घर पर जाकर बैठा जाए कि आप कैसे हमें मजाक बना सकते हो कि 10-10 हज़ार रुपये देकर सारा बंधुओं के साथ आप 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हो। पैसा खा रहे हो क्या? सारा बंधुओं के पास एसेट नहीं है क्या? आज सरकार चाहे अभी 24 घंटे के अंदर कितना पैसा है? 10 करोड़ हमारे इन्वेस्टर है जिन्होंने इन्वेस्ट किया। 86,000 करोड़ रुपए पैसा टोटल जमा हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट लगाकर सारी अगर बनता 2 लाख 3 करोड़ जितना भी बनता है, आप पूरा का पूरा पैसा लेंगे हम अपने इंटरेस्ट से। हमको भी थोड़ी मांग रहे हैं 10,000 दे दो, ये तो हमारा हक है। और अपना हक अगर कोई नहीं देता, विधि का विधान है कि अपना हक अगर कोई नहीं देता तो अपना हक छीनने में कोई गुनाह नहीं है। तो बहुत बड़ी बात कही, अपना हक छीनने में कोई गुनाह नहीं, क्योंकि जो ये पैसा है ये जमा करता है, खून पसीने की कमाई है। क्योंकि जिस तरीके से पैसा दिया केवल अपनी जमा पूंजी को बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन वो यहाँ खत्म होती दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, अगर 10,000 रुपये दे रही है सरकार, मजाक कर रही है, लोगों में आपने सुना कैसी राय है, इन बातों का जवाब जरूर दीजिएगा और सबसे ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि प्रत्येक आदमी तक ये जानकारी पहुंचे। क्योंकि लोगों में आक्रोश है, यानी 10,000 रुपये देकर सरकार मजाक कर रही है। यानी 2024 का जो रण है, चुनाव है, वो तैयार करने में सरकार जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं, लोग परेशान है, हताश है और करोड़ों लोग, 12 करोड़ लोग सहारा से आज पीड़ित है। और सहारा की जो कार्यशैली है उस पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अब लोगों को राहत कहां से मिलेगी। सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने एक पोर्टल के रूप में एक मजाक सा किया है। यानी अगर बात देखें तो उस पैसे को डिवाइड करके 3 बार में दे सकती थी, लेकिन किसी एक शख्स का पैसा 12,000 रुपये है और वो 10,000 उसको मिल जाए, लेकिन 2,000 तो उसका खत्म हो गया। यानी बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा स्कैम इसके पीछे कहीं न कहीं मिलेगा। और सरकार को सोचना चाहिए लोगों के बारे में। अपनी राय कमेंट जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं देवेंद्र चौहान, बागपत। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।